इतिहास के पन्नों में अकबर और बीरबल की जोड़ी न केवल उनकी दोस्ती और हास्य प्रसंगों के लिए मशहूर है, बल्कि उनकी अनूठी भूमिका के लिए भी याद की जाती है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक, बीरबल ने अपनी चतुराई और विद्वता से मुगल साम्राज्य में एक अलग पहचान बनाई। परंतु उनकी कहानी का अंत जितना अनपेक्षित था, उतना ही दुखद भी। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, 1528 में उत्तर प्रदेश के सीकरी क्षेत्र में जन्मे थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के दरबार तक पहुंचा दिया। अकबर, जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की परख में माहिर थे, ने जल्दी ही बीरबल की योग्यता को पहचान लिया। बीरबल केवल एक दरबारी या विदूषक नहीं थे, उनकी सोच गहरी और तर्कसंगत थी। यही कारण है कि अकबर ने उन्हें केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी अपने करीब रखा। समय के साथ बीरबल ने अकबर के विश्वास को इस कदर जीत लिया कि उन्हें वजीर-ए-आजम यानी प्रधानमंत्री का पद दिया गया। अकबर और बीरबल की मित्रता उस समय के राजा और दरबारी के संबंधों का एक असाधारण उदाहरण था। यह संबंध केवल शाही औपचारिकताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर भी गहरा था। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की नेतृत्व क्षमता ने दोनों को एक अटूट जोड़ी बना दिया। अकबर के दरबार में बीरबल को राजा बीरबल के नाम से भी पुकारा जाने लगा, जो उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण था। अकबर ने उन्हें कांगड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का शासक भी बनाया। इससे पता चलता है कि बीरबल न केवल अकबर के सलाहकार थे, बल्कि उनके प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इतिहास में बीरबल की मृत्यु का प्रसंग बेहद हृदय विदारक है। यह घटना अकबर के शासनकाल के एक दुखद अध्याय को दर्शाती है। 1576 के आसपास अफगानिस्तान के बाजौर क्षेत्र में यूसुफजई कबीला अपने विद्रोही स्वभाव और गुरिल्ला युद्ध शैली के लिए मशहूर था। इन कबीलों ने स्थानीय लोगों का जीना दूभर कर दिया था। जब यह विद्रोह नियंत्रण से बाहर हो गया, तो अकबर ने इसे कुचलने के लिए अपने सिपहसलार जैन खान को नियुक्त किया। अफगानिस्तान का इलाका बेहद दुर्गम था। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे इन क्षेत्रों में लड़ाई का अनुभव मुगल सेना के पास नहीं था। जैन खान ने कई प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच जैन खान ने अकबर को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने और सेना की आवश्यकता बताई। जब यह संदेश अकबर तक पहुंचा, तो उन्होंने अपने दरबारियों से परामर्श लिया। अबुल फजल ने इस युद्ध में जाने की इच्छा जताई, लेकिन अकबर ने उन्हें रोक दिया। जब बीरबल ने स्वयं को इस अभियान के लिए प्रस्तुत किया, तो अकबर ने तुरंत उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल के साथ 8000 सैनिकों की फौज भेजी गई, लेकिन बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीति में माहिर थे, युद्ध रणनीति में अनुभवहीन थे। यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। अफगान युद्ध की रणनीति गुरिल्ला युद्ध शैली पर आधारित थी। अफगान योद्धा पहाड़ों और जंगलों में छिपकर अचानक हमले करते थे। इस शैली के सामने मुगल सेना कमजोर साबित हुई। राशन और पानी की कमी ने स्थिति और कठिन बना दी। जब बीरबल अपनी सेना के साथ आगे बढ़े, तो उन्हें जैन खान और हकीम अब्दुल फतह का साथ नहीं मिला। इन दोनों के साथ मतभेदों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। बीरबल की सेना ने अफगान योद्धाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह संघर्ष बेहद कठिन था। रात के अंधेरे में अफगानी सेना ने बीरबल की टुकड़ी पर अचानक हमला कर दिया। पत्थरों और तीरों की बौछार ने मुगल सेना को विचलित कर दिया। बीरबल ने अपनी सेना को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफगानी सैनिकों की रणनीति के सामने उनकी योजना विफल रही। घने अंधेरे और अफरा तफरी के बीच बीरबल ने वीरगति प्राप्त की। उनकी लाश का पता तक नहीं चल पाया और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक गहरा आघात थी। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षति थी, बल्कि उनकी सेना के लिए भी एक बड़ी हार साबित हुई। अकबर ने बीरबल को अपनी मित्रता और दरबार का अमूल्य हिस्सा माना था। उनकी मृत्यु ने अकबर को उनकी युद्ध नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। बीरबल की कहानी केवल उनकी मृत्यु तक सीमित नहीं है। उनका नाम भारतीय इतिहास में उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और अकबर के प्रति उनकी वफादारी के लिए अमर है। उनकी हास्य कथाएं आज भी जनमानस में लोकप्रिय हैं और उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। बीरबल की मौत उनके जीवन की महानता और उनके योगदान को कम नहीं करती। वह अकबर के दरबार के ऐसे नवरत्न थे
जिन्होंने अपने चरित्र और कार्यों से न केवल मुगल साम्राज्य को बल्कि इतिहास के पन्नों को भी समृद्ध किया। बीरबल की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्ची बुद्धिमत्ता और कर्तव्यनिष्ठा हमेशा याद की जाती है। उनकी मृत्यु के पीछे की त्रासदी हमें यह समझने का अवसर देती है कि युद्ध और राजनीति केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, अनुभव और सहिष्णुता की भी परीक्षा है।